हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब संवरक नियम के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्याएं किन किन संक्रियाओं के लिए संवरक होती हैं। तो आइए हम सब देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किन किन संक्रियाओं के लिए संवरक होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं योग के लिए। योग के लिए देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए संवरक हैं या नहीं है। तो हम पूर्णांक संख्याओं के लिए हम एक संख्या लेते हैं एक, और दूसरी एक संख्या लेते हैं -2। अब हम देखते हैं कि ये 1 और -2 जो कि दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ये प्लस करने पर इनका योगफल क्या आता है। तो हम देख रहे हैं कि इनका योगफल आता है -1, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। यानी हमारी 1 भी पूर्णांक संख्या है, -2 भी पूर्णांक संख्या है, और इसका जो योगफल आया है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। जैसा कि इसकी शर्त में भी यही है कि हम जिस समूह की संख्याओं के साथ जो भी संक्रिया कर रहे हैं, चाहे घटाने की, चाहे जोड़ने की, चाहे गुणा या भाग की, जो भी संक्रिया कर रहे हो, तो जिस समूह के साथ कर रहे हैं, हमारा जो परिणाम आना चाहिए वो उसी समूह का परिणाम आना चाहिए। यानी कि यदि पूर्णांक समूह की संक्रियाएं हो रही हैं, पूर्णांक समूहों के साथ हो रही हैं, तो हमारा जो है परिणाम भी पूर्णांक संख्या आना चाहिए। जैसा कि दिए गए योग के इस जो है जांच में हमने पाया कि 1 जो कि पूर्णांक संख्या है, -2 जो कि एक पूर्णांक संख्या है, और जो हमको योगफल के रूप में प्राप्त हुआ, परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ, वो भी हमारी एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग के लिए पूर्णांक संख्याएं संवरक होती हैं। अब हम देख रहे हैं व्यवकलन के लिए। अब व्यवकलन के लिए हम जांच करते हैं कि क्या पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए संवरक हैं या नहीं है। तो हम लेते हैं 1 को और -2 को। 1 भी जो कि हमारी पूर्णांक संख्या है, और -2 भी एक पूर्णांक संख्या है, और जो हमें इसके परिणाम के रूप में संख्या मिल रही वो भी हमारी एक पूर्णांक संख्या है। ये भी हमारी एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि जिस समूह के साथ संक्रियाएं हुई हैं, परिणाम में हमें उसी समूह की संख्या प्राप्त हुई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्णांक संख्याओं में आपस में जब व्यवकलन की संक्रिया की गई, यानी घटाने की संक्रिया की गई, तो हमें परिणाम के रूप में पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के लिए भी संवरक हैं। उसके बाद हम देखते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए भी हम जांच करते हैं कि गुणा के लिए पूर्णांक संख्याएं संवरक होती हैं या नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं -1
गुणे -2, जो कि दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो 2 एकम 2 और माइनस लग गया, यानी -2 प्राप्त हुआ। यानी कि हमारे साथ पूर्णांक संख्या 1 और पूर्णांक संख्या -2 जब दोनों के साथ गुणा किया गया तो इसके परिणाम के रूप में भी हमको -2 प्राप्त हुआ, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं गुणा के लिए भी कि समवरक नियम पूर्णांक संख्याओं में गुणा पर भी लागू होता है, या पूर्णांक संख्याएं गुणा के लिए भी, गुणा की संक्रिया के लिए भी समवरक हैं। अब हम जांच करते हैं भाग के लिए कि भाग पर ये पूर्णांक संख्याएं समवरक होती है कि नहीं, भाग की संक्रिया के लिए। तो हम देखते हैं, एक जो कि हमारी पूर्णांक संख्या, इसको हम भाग करते हैं -2 से, तो हमें भागफल के रूप में प्राप्त होता है 1/-2। हमें प्राप्त हुआ 1/-2, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग के लिए पूर्णांक संख्याएं समवरक नहीं है। हमने देखा पूर्णांक संख्याओं के लिए कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए, व्यवकलन के लिए और गुणा के लिए, तीनों संक्रियाओं के लिए समवरक